हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी को लेक्चर नंबर 6 में, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमेंट्स इन पाइथन के बारे में। कमेंट्स के साथ साथ कुछ नया टॉपिक्स और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। कंप्लीटली प्रैक्टिकल डेमो और होमवर्क भी रहेगा, जिसका आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो दोस्तों, इस क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मल्टीपल असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी आप इक्वल टू लिखते हैं, सपोज मैंने आपको बताया था यहाँ पे बाल्टी है और यहाँ पे कुछ आप वैल्यू दे रहे हैं, वो जाके बाल्टी में स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से बाल्टी मतलब एक वेरिएबल होता है जहां पे वो किसी भी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। सो वेरिएबल का नाम सपोज आप a इज इक्वल टू 5 देते हैं, तो 5 का वैल्यू जाके स्टोर हो जाता है a में। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि एक बार में डिफरेंट वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन हो जाए, तो उसके लिए हमको मल्टीपल असाइनमेंट कुछ इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका इनिशियल मार्क आपको 5 मार्क्स अपलोड करना है, सबका मार्क्स 5 हो जाए। तो स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू 5, स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू 5, स्टूडेंट 3 इक्वल्स टू 5, स्टूडेंट 4 इक्वल्स टू 5, स्टूडेंट 5 इक्वल्स टू 5। ये 5 लाइन लिखने से अच्छा है आप सिंगल लाइन में पांचों का असाइनमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू सो ऑन, ऐसे करके स्टूडेंट 5 इक्वल्स टू, एक बार आपको लिखना है 5। एक बार 5 लिख लेंगे, सभी का मार्क्स असाइन हो जाएगा। प्रैक्टिकल देखना चाहेंगे? जी हाँ, देखना चाहेंगे। सो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे अभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला है? 5 स्टूडेंट्स का मार्क हमें 5 मार्क्स रखना है और सभी का फिर प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो चलिए प्रिंट करते हैं। स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू स्टूडेंट 3 इक्वल्स टू स्टूडेंट 4 इक्वल्स टू स्टूडेंट 5। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, मैं सबका मार्क्स 5 असाइन कर दिया, सबको 5 मार्क्स में देना चाहता हूं। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट में क्या करूंगा? मार्क ऑफ स्टूडेंट 1 इज, या फिर मार्क ऑफ स्टूडेंट, ऐसा ना करके डायरेक्टली मैं प्रिंट करता हूं स्टूडेंट 1। ठीक है, सपोज मैंने एक स्टूडेंट का प्रिंट करा तो 5 आ गया। आप इसको VS कोड पे और मोबाइल फोन में भी रन कर सकते हैं। सो लास्ट क्लास में जो मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा था 5/3, वो प्रिंट नहीं हो रहा था काफी सारे सिस्टम्स में। सो मोबाइल फोन वगैरह में आप लोग को प्रिंट लिख के ब्रैकेट के अंदर 5/3 लिख लेना है। ठीक है, आप समझ गए, आप लोग समझदार है आज में। तो अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूं स्टूडेंट 2, ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट में लिखूंगा स्टूडेंट 2, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पे भी 5, 2 लाइन 5 है, मतलब सबका मार्क 5 असाइन हो गया है। अभी इसको अगर मैं कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट किया, इसको 3 कर देता हूं, फिर इसको 4 और नेक्स्ट इसको 5, तो रन करेंगे तो 5 बार 5 आ गया, यानी कि सभी स्टूडेंट्स का मार्क 5 असाइन हो गया है। इसी तरीके से अगर ये सभी को मैं डिलीट करके, फिलहाल आपको जो स्लाइड में एग्जांपल दिखाया था, सम इक्वल्स टू फ्लैग इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा ना, सभी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर मैं किसी एक का भी वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश करूं, सपोज a का वैल्यू मैं प्रिंट करता हूं, तो प्रिंट करने से आपको यहाँ पे देख रहा है कि 0 आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, प्रिंट ए करने से 0 आ जाएगा। आपको मोबाइल फोन में रन बटन पे प्रेस करना है और लैपटॉप कंप्यूटर में आपको पाइथन 3 स्पेस फाइल का नाम जो लिखेंगे, मैंने यहाँ पे फाइल का नाम कमेंट्स लिख रखा है, तो इसीलिए कमेंट्स नाम से रन हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज रन का बटन भी होता है, वो भी करेंगे, रन एंड एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड बिल्ड, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। चलिए, आपको समझ में आ गया ये चीज? ये होता है मल्टीपल असाइनमेंट्स, एक बार में मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करने का। नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए मल्टीपल असाइनमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट अलग वेरिएशन। यहाँ पे क्या है? 4 वेरिएबल से, एक है सम, दूसरा a, तीसरा b और चौथा मैसेज, MESG। ऐसे कीवर्ड हम लोग, कीवर्ड नहीं, एक वेरिएबल हम लोग बनाए हैं। कीवर्ड के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स को 4 डिफरेंट वैल्यूज अगर हमें असाइन करना है, अलग अलग लाइन में लिखते तो क्या होता? सम इक्वल्स टू 0, ठीक है, फिर a इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 5 और MESG मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पे वेलकम होता, वेलकम, और ये चीज कोटेशन में होना पड़ता, ऐसा वैल्यू आ जाता आपका। लेकिन आपको अभी बहुत इजीली एक लाइन में अगर सेम चीज को करना है, ये सारा चीज को एक लाइन में करना है, तो ये होगा आपका आंसर। कैसे करेंगे एक लाइन में? सिंपल सी बात है, जो 4 वेरिएबल्स चाहिए उसको पहले लिख लीजिए, फिर जो 4 वेरिएबल वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे कैसे असाइन होगा? पहला वैल्यू जाएगा पहले वेरिएबल में, दूसरा वैल्यू जाएगा दूसरे वेरिएबल में, तीसरा वैल्यू जाएगा तीसरे वेरिएबल में, और चौथा वैल्यू जाएगा चौथे वेरिएबल में। कुछ इस तरीके से असाइनमेंट हो जाएगा। सेम चीज को प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं तुरंत।
तो यहाँ पे मैं कोड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा सम कॉमा ए कॉमा बी कॉमा MESG इक्वल्स टू, यहाँ पे करके मैं 0,3,5, एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हाँ 5, वेलकम। और इसको मैं रन करता हूँ। अभी तो रन नहीं होगा क्योंकि मतलब रन हो गया बट प्रिंट मैंने कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे जाके सबका वैल्यू। सो प्रिंट सम, फिर उसके बाद प्रिंट ए, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट बी, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट MESG। ठीक है, ये चार को अगर मैं प्रिंट करता हूं, आप लोग देखिए चारों वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गया अलग अलग लाइन में। 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया, 5 है, 5 भी प्रिंट हो गया, वेलकम है, वेलकम भी प्रिंट हो गया। तो बेटा आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अगर आप लेंगे तो वो आराम से आसानी से प्रिंट हो जाएगा और मल्टीपल असाइनमेंट्स हो जाएंगे। दिस इज अबाउट मल्टीपल असाइनमेंट्स। सो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये है प्रोग्राम टू असाइन एंड एक्सेस वेरिएबल्स। ठीक है, प्रोग्राम टू असाइन एंड एक्सेस वेरिएबल्स, जो वैल्यू आप वेरिएबल पे असाइन करेंगे उसको फिर एक्सेस कैसे करेंगे, ये दो प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, फिर आपको एक्चुअली समझ आएगा क्या हम लोग कर रहे हैं ये प्रोग्राम में। ठीक है, इसको रहने देते हैं, मैं नेक्स्ट लाइन पे चलता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइप करना है str इक्वल्स टू, सपोज एक मैसेज देता हूँ हेलो, और उसके बाद num इक्वल्स टू 10, नेक्स्ट लाइन में करूंगा प्रिंट स्ट्रिंग str, और नेक्स्ट लाइन पे करूंगा प्रिंट num। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इसका आउटपुट मुझे बता दीजिए। सिंपल आउटपुट हो जाएगा, जो स्ट्रिंग का वैल्यू है हेलो, पहले हेलो प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 10 प्रिंट हो जाएगा। चलिए आउटपुट आपको मिल गया, एक लाइन में हेलो प्रिंट हो गया, दूसरी लाइन में 10 प्रिंट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिना कुछ असाइन किए प्रिंट कर देता हूँ एज को। ठीक है, एज नाम का एक वेरिएबल। तो यहाँ पे पहले दो लाइन तो प्रिंट हो गए, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया। क्या एरर आया, नेम एज इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या है, एज नाम का जो वेरिएबल आप जिसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं लाइन नंबर 5 में, वो डिफाइन ही नहीं हुआ, ऐसा नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़े थे, मतलब जो मैंने आपको बताया था, प्रोग्राम टू असाइन एंड एक्सेस वेरिएबल्स, तो असाइनमेंट तो ये दो वैल्यू का हो गया, लेकिन ये जो एज नाम का वेरिएबल है ये प्रिंट नहीं हो पाया, दिस इज नॉट एक्सेसिबल। इसका मतलब यही होता है कि एज नाम का कोई वेरिएबल हमारे पास है ही नहीं। क्लियर है। सो कुछ इस तरीके का एरर आएगा। हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आप कुछ प्रिंट करते टाइम थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी कर देंगे तब भी ये एरर आएगा। अगर मैं ये एज को हटा देता हूं और फिर प्रिंट करता हूं, ठीक है, तो आराम से बिना एरर का प्रिंट हो गया। आप यहाँ पे कहां पे गलती हो सकता है, एरर हो सकता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर, अरे मैं स्क्रीन नहीं दिखाया हूं, हाँ यहाँ पे एज को मैं रिमूव कर दिया, रन किया तो हेलो और 10 प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर नम की जगह आप नम तो असाइन किए हैं 10 वैल्यू, लेकिन प्रिंट करते टाइम आप सपोज टाइपिंग करते टाइम नमो हो गया, ठीक है, NUMO हो गया, या फिर NUMI हो गया, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टाइप हो गया, या फिर NOM हो गया, ठीक है, NOM हो गया, 3 का 3 सही है कैरेक्टर्स, लेकिन आपने गलती कर दिया टाइपिंग में। इसको अगर आप रन करेंगे तो पहले हेलो तो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो तो सही है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे आपने नम को असाइन किया है, प्रिंट कर रहे हैं नॉम को, तो नॉम नाम का कुछ है ही नहीं, तो एरर आ जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी आप प्रिंट करें वेरिएबल नाम सेम रहे और वो डिफाइन रहे, जिसका वैल्यू डिफाइन हो, ठीक है, जिसका मतलब कुछ वैल्यू उस पर असाइन हो, तभी वो प्रिंट हो पाएगा। क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं str इक्वल्स टू हेलो है, फिर num है, कुछ इस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये प्रोग्राम को हम लोग कैसे करेंगे, ये प्रोग्राम को समझाने के लिए मैं आपको जल्दी से बताता हूं एक इंटरेस्टिंग ट्रिक। आप खुद इसको देख के एनालाइज कर पाएंगे। स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो यहाँ पे असाइन है, फिर num इक्वल्स टू 10 भी इसका असाइन है, एज इक्वल्स टू 10 ये भी असाइन है, और फिर str इक्वल्स प्रिंट str मतलब हेलो आके प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट num मतलब 10 आके प्रिंट हो जाएगा, फिर एज 10 आके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑपरेशन करा है डिलीट नाम, DEL, डेल मतलब वो जो असाइन वैल्यू होगा वेरिएबल का, वो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। अगर कोई वेरिएबल को डिलीट कर देते हैं तो उसका असाइनमेंट चला गया, अभी उसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं, वो डिफाइन ही नहीं है। अब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, अब प्रिंट करेंगे तो ये डिलीटेड है, यानी कि वो डिफाइन नहीं है, उसका वैल्यू डिफाइन नहीं है। चलिए ये प्रोग्राम को भी हम लोग रन करके देखते हैं। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेम लिख लेता हूँ, str इक्वल्स टू हेलो पहले कर लिया, फिर उसके बाद num इक्वल्स टू 10 करा,
एज इक्वल टू 10 की जगह 20 कर देता हूँ, कोई भी नंबर ले सकते हैं। फिर मैं प्रिंट करता हूँ पहले str, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूंगा num और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूंगा एज। ठीक है, इतना अगर मैं रन करता हूं तो हेलो प्रिंट हो गया, फिर नंबर जो है 10 प्रिंट हो गया, एज जो है 20 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 लाइन जोड़ देता हूँ, del num और उसके बाद प्रिंट नम, मतलब मैंने नंबर को डिलीट करा और नंबर को फिर प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, नेम नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो पहले देखिए यहाँ पे 10 हमने असाइन किया था तो 10 प्रिंट हो गया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं यहाँ पे नंबर डिलीट हो गया है। तो जब डिलीट हो गया उसके बाद अगर प्रिंट करने का कोशिश करेंगे तब प्रिंट नहीं होगा। जब तक वहां पे असाइंड है, उसके पास वैल्यू है, तब तक ही प्रिंट होगा वैल्यू, उसके बाद प्रिंट नहीं होगा। सो दिस इज वन न्यू टाइप ऑफ एरर। जब आप डिलीट कर देते हैं तब भी वैल्यू असाइन, मतलब जो प्रिंट नहीं होगा। अभी रन करेंगे विदाउट एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो डिलीट वाला स्टेटमेंट हटा दिया है, नंबर जो था वही प्रिंट होगा। अभी लास्ट में अगर फिर से मैं प्रिंट करता हूँ, अभी रन करा मैंने, अभी प्रिंट करता हूँ तो लास्ट में फिर से 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और नंबर का न्यू असाइनमेंट करता हूँ, नंबर इक्वल टू 100 करता हूँ, फिर प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे नंबर का वैल्यू पहले 10 था, बाद में 100 में अपडेट हो गया, तो फाइनली आपका नंबर ये वाला प्रिंट हो जाएगा। कितना, नंबर 100 जो अपडेट हो गया वो वाला प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज अबाउट असाइनिंग एंड एक्सेसिंग वेरिएबल्स। असाइन हम लोगों ने करा और उसको एक्सेस करा। तो इस टाइप का प्रोग्राम आपको एरर करना है, गलती करना है, ये प्रोग्राम को रन करके गलती करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। दिस विल बी वन होमवर्क। इसके साथ साथ थोड़ा सा बुलियन और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के बारे में भी समझेंगे। तो बुलियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, 20 इक्वल इक्वल 30, पाइथन इक्वल इक्वल पाइथन, 20 नॉट इक्वल 20, 90 लेस देन इक्वल टू 90, 87 लेस देन 87। ये चीजें, जितना भी चीज है, आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना बहुत जरूरी है? क्योंकि ये काफी बार यूज होता है। ये टॉपिक का नाम है बुलियन। बुलियन मतलब दो ही चीज होता है, इधर दैट इज ट्रू और दैट इज फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स को हम लोग बोलते हैं बुलियन। तो जब आउटपुट प्रिंट करेगा वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में प्रिंट करेगा। तो अभी हम लोग को यहाँ पे रन करके देखना है। 20 इक्वल इक्वल 30 मैंने करा और प्रिंट कर देता हूं। हाँ, यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं, सिंपल आप इसको रन करेंगे। ठीक है, कोई प्रिंट स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं। मोबाइल फोन में अगर आप चाहे तो मोबाइल फोन में सेम चीज को रन करके देख सकते हैं। डिकोडर में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और एक सिंपल स्टार्ट कोडिंग करके न्यू फाइल बना देता हूं और पाइथन 3 में आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, hello.py। सो मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मोबाइल फोन में भी 20 इक्वल इक्वल 30 लिखते हैं, 20 इक्वल इक्वल 30, तो क्या नंबर आ रहा है आपका, आउटपुट में क्या आ रहा है। रन करता हूं तो अच्छा, रन करने से यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आप अगर जो मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं, इसको क्या कीजिए, प्रिंट के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा हुआ मैं अभी चेक कर लिया। तो प्रिंट के अंदर लिखेंगे तो शायद हो जाएगा। अगर मैं मोबाइल फोन में सेम चीज ट्राई करता हूं, प्रिंट ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट क्लोज और इसको वापस मैं रन करता हूं, सो अभी आ रहा है फॉल्स। ठीक है, तो अभी बुलियन आपने समझ लिया कि ट्रू और फॉल्स दो ही चीज होता है बुलियंस में। अब मोबाइल फोन में जब आप कर रहे हैं इसको ऐसा मतलब करिएगा, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर 20 इक्वल इक्वल 30। इसका मतलब क्या है, इक्वल इक्वल मतलब वो हमेशा कंपेयर करता है। सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है ये आप समझो थोड़ा सा। सिंगल इक्वल टू मतलब राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड के वैल्यू में असाइन हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब आप लिखते हो 20 इक्वल इक्वल 30 एक चीज है, दूसरा चीज क्या है, a इक्वल टू 20। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, जब a इक्वल टू 20 हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 20 का वैल्यू जो है वो आके a के अंदर असाइन हो जाता है, स्टोर हो जाता है a के अंदर। लेकिन जब हम 20 इक्वल इक्वल 30 लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, डबल इक्वल टू है, तो वो चेक करता है कि लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड के वैल्यू के साथ बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तब वो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर बराबर नहीं है, वो कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो हमारे इस पहले केस में 20 इक्वल इक्वल 30 जो है, तो क्या 20 30 के साथ बराबर है, वो इफ कंडीशन चेक करता है। तो बराबर क्या है, नहीं है, इसीलिए वो फॉल्स प्रिंट करा। अगर मैं नेक्स्ट में लिख के यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट 20 इक्वल इक्वल 20 लिखता हूं, अभी क्या प्रिंट हो गया, अभी यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। ये भी आप मोबाइल फोन में रन करके देख सकते हैं। 20 इक्वल इक्वल 20 कंडीशन ट्रू है कि हाँ 20 तो 20 के साथ बराबर है, तब ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगला मैं चेक करूंगा
स्ट्रिंग का वैल्यू बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपोज मैं लिखता हूं पाइथन इक्वल इक्वल और पाइथन, ठीक है, तो यहां पे भी ट्रू प्रिंट होगा क्योंकि पाइथन जो स्ट्रिंग है पूरा बराबर है पाइथन के साथ। अगर ये सेम चीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, आकाश इक्वल इक्वल दाश, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, फॉल्स प्रिंट हो गया। अभी मैं क्या करता हूं, आकाश सारा चीज सेम था बट पहला ए को मैं स्मॉल कर देता हूं यहां पे, तो स्मॉल करने से भी हमारा फॉल्स प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पूरा एज इट इज जब बराबर होगा तभी प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोई स्टूडेंट्स नोट कर रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ पे पाइथन में डबल कोट यूज करा है और आकाश में आपने सिंगल कोट यूज करा है। जी हाँ बेटा, यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट जो भी आप लिखेंगे सेम ही चीज प्रिंट होगा। अगर मैं प्रिंट लिखता हूं सिंगल कोट में आकाश, ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, आकाश प्रिंट होगा। ये होमवर्क मैंने दिया था लास्ट क्लास में। सो अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कोटेशन के अंदर डबल कोट में आकाश, तब भी आकाश प्रिंट हो रहा है। अगर मैं ट्रिपल कोट में लिखता हूं, ट्रिपल कोट मैंने लिखा और यहाँ पे मैं आकाश लिखता हूं, तब भी आकाश ही प्रिंट हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंगल कोट हो, डबल कोट हो, ट्रिपल कोट हो, जो भी आप रन करेंगे आपको आउटपुट सिंगल आकाश ही मिलेगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे पूरा इक्वल होना चाहिए, एक भी अगर कैरेक्टर छोटा बड़ा हो गया तो आपका गलत हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग नंबर का भी चेकिंग कर लिया। अभी थोड़ा सा नॉट इक्वल टू देखते हैं। तो नॉट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। जो ये कंडीशन है, यहाँ पे देखिए 20 नॉट इक्वल टू 20, ठीक है, 20, ये जो एक्सक्लेमेशन है ये आपको कहाँ मिलेगा, कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके जब 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मिलेगा। सो 20 नॉट इक्वल्स टू 20, तो 20 क्या 20 के साथ बराबर नहीं है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, देख लेते हैं हम लोग प्रोग्राम को रन करके, फिर आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। प्रिंट 20 नॉट इक्वल्स टू 20, इसको अगर आप रन करेंगे तो फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा बेटा, क्योंकि क्या 20 20 के साथ बराबर नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि 20 20 के साथ बराबर नहीं है, लेकिन हम तो गलत बोल रहे हैं, 20 तो 20 के साथ बराबर है। तो जब डबल इक्वल टू लिखते हैं 20 के साथ तब ट्रू आएगा, जब नॉट इक्वल टू लिखेंगे तब फॉल्स आएगा। तो ये 20 को अगर मैं 30 कर देता हूं अब ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 20 इज नॉट इक्वल टू 30, तब तो ट्रू है। तो ये ट्रू वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं प्रिंट, यहाँ पे आप लोग को लिखना है प्रिंट 90 लेस देन इक्वल्स टू 90। ये कंडीशन आपका ट्रू आ जाएगा। क्यों ट्रू आएगा बेटा, क्योंकि जो 90 वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू है, मतलब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगा तो ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 90 जो है 90 के साथ बराबर है, इक्वल्स टू है, इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। लेकिन सेम चीज को अगर मैं लिखता हूं प्रिंट 90 लेस देन 90, इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा ये वैल्यू में फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि 90 90 से छोटा तो नहीं हो सकता ना, 90 इज लेस देन 90, नो दैट इज फॉल्स, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। लेकिन अगर लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे देन इट विल बी ट्रू। अगर यहाँ पे कोई अलग नंबर भी लिखेंगे 87 इज लेस देन 87, ठीक है, 87 इज लेस देन 87 तब भी फॉल्स आएगा, 87 इज लेस देन 87.0 तब भी फॉल्स आएगा। लेकिन लेस देन इक्वल्स टू मैं अगर लिख लेता हूं देन ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 0.0 मतलब वही 87 तो होता है ना, तो इसीलिए वो अपना चेक करके आंसर फाइनल ट्रू और फॉल्स में प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है हमारा कमेंट्स, जो कि सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन कमेंट्स। दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। तो आपको मैं समझा देता हूं सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। पहले समझो कि कमेंट का मतलब क्या होता है, कहां पे यूज होता है, कंपनी में, कोडिंग में कहां पे यूज होगा। सपोज आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहे हो या फिर एटीएम बैंक का प्रोग्राम लिख रहे हो, बहुत सारी चीजों का आप कुछ प्रोग्राम लिखे, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई भी प्रोग्राम आप लिखे। जब आप किसी कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जा रहे हो या फिर एक ही कंपनी में आपका वो पोस्ट, आप सीनियर हो गए तो वो पोस्ट के छोड़ के जाओगे तो एक जूनियर आएगा वो पोस्ट में ज्वाइन करेगा। जब वो कोडिंग फाइल्स को ओपन करेगा तब उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप अपने तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होगे, अपने तरीके से लॉजिक यूज किए होगे, अपने तरीके से सारे को प्रिंट किए होगे, तो इसीलिए लॉजिक समझना कहां से कहां तक जाएंगे वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई अगर आप कमेंट लाइन को यूज करते हो तो नए प्रोग्रामर्स के लिए इजी होता है समझना कि कहां पे क्या पार्ट है, कैसे यूज हो रहा है, ताकि वो लोग चाहे तो उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, नया चीज को ऐड कर सकते हैं विद कमेंट लाइन। ठीक है,
फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी, बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं कमेंट लाइन को। अब प्रोग्राम में कैसे कमेंट को यूज करेंगे हम लोग देख लेते हैं। सपोज आप प्रोग्राम स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, कीबोर्ड पे अगर मोबाइल पे कर रहे हो तो सिंपल आपको हैशटैग टाइप करना है, फिर उसके बाद जो भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा। जब आप कोड एडिटर में कर रहे हो, चाहे वो जुपिटर में कर रहे हो या फिर आप VS कोड में कर रहे हो, कंट्रोल प्रेस करके बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश, आप बैकस्लैश नहीं फॉरवर्ड स्लैश आपको अगर प्रेस करोगे तो वो आपका हो जाएगा कमेंट लाइन, जो शिफ्ट के बगल में होता है वो स्लैश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के नीचे जो, ठीक है। तो हैशटैग आप टाइप किया, यहाँ पे मैं लिखता हूं माई फर्स्ट, ठीक है, FIRST फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ऐसे आपने लिखा तो कोई भी देखेगा तो समझ पाएगा कि ओके ये फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम है। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो नेम, मतलब कौन प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, प्रोग्राम बाई या फिर नेम, यहाँ पे आकाश दास लिखना चाहते हो, यहाँ पे अगर कुछ आपका मोबाइल नंबर लिखना चाहते हो या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना चाहते हो, ईमेल लिखना चाहते हो, सपोज contact.akash.dash@gmail.com, तो इतना सारा चीज आप कमेंट में लिख सकते हो ताकि कोई आए कुछ गलती हो तो आपको कांटेक्ट कर सके कि ये इसने प्रोग्राम लिखा है, इसको पूछते हैं। तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज नेम इक्वल्स टू इनपुट ऑफ एंटर योर नेम, ठीक है। और इसके बाद भी आप चाहे तो कमेंट लाइन देख सकते हो। इसके स्टार्टिंग में अगर मैं कमेंट कर दूंगा तब तो कोई पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये दिमाग में रखो, जो भी कमेंट लाइन यूज होता है ना वो कभी प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं आएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा कभी। जब भी आप कोड को रन करोगे वो सारे पार्ट स्किप हो जाएंगे, जो विदाउट कमेंट होंगे वही चीज रन होगा। सपोज मैं अभी इसको रन करता हूं ना, आउटपुट कुछ नहीं आया, लेकिन इसको कमेंट को मैं हटा के अगर रन करता हूं तब देखिए एंटर योर नेम आ रहा है आकाश, ठीक है, मैं इसको आकाश एंटर कर सकता हूं। क्लियर है। सपोज इसको मैंने रन करा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आकाश, तो आकाश बिल्कुल नेम यहाँ पे इनपुट ले लिया। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट में मैं नेम कर लूंगा, ठीक है। रन करते हैं, यहाँ पे मैंने आकाश एंटर किया तो आउटपुट में भी आकाश प्रिंट हो गया। इस तरीके से मोबाइल फोन में भी कर सकते हो। लेकिन अब इसको कमेंट कैसे करेंगे? कमेंट के लिए यहाँ पे स्पेस करो और यहाँ पे हैशटैग प्रेस करके कुछ भी आप कमेंट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स या फिर टेकिंग नेम एज इनपुट, कुछ ऐसा कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या कमेंट कर सकते हो? प्रिंटिंग द नेम, ठीक है। तो हर लाइन में आपको कमेंट करने का जरूरत नहीं है। अभी इनिशियली आप लोग सीख रहे हो, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप हर लाइन में ऐसे कमेंट कर सकते हो, ये यूजफुल होगा। अभी मैं चाहता हूं सपोज ऊपर से एक बड़ा स्टेटमेंट को, इतना चीज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सेम चीज को पेस्ट कर देता हूँ और चाहता हूं कि मेरा अभी बस प्रोग्राम में इतना पार्ट रन हो, ये पार्ट रन ना हो, ठीक है। तो सभी को अगर मैं कमेंट करने जाऊंगा तो लैपटॉप में तो इजी होगा, क्या होगा, कमांड बैकस्लैश आप जो प्रिंट मतलब टाइप कर लेंगे तो आपका कमेंट हो जाएगा, फिर सभी के साथ ऐसे हैशटैग देना इजी हो जाएगा, सभी को कमेंट करना। मोबाइल फोन में समझ के देखो, या फिर ऐसा कोड एडिटर जिसमें मल्टीपल लाइन कमांड अलाउ नहीं है, तो आप लोग कैसे करोगे? सभी के जाके तो हैशटैग एंटर करना, फिर हटाना होगा तो सभी को जाके डिलीट करना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हम लोग के पास होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट में एक ही साथ में हम सभी को कमेंट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो कैसे करेंगे? ये कमेंट को मैं हटा देता हूं। यहां पे आप ट्रिपल कोट एंटर करो, ठीक है, ट्रिपल कोट 3 बार ऐसे कोट एंटर करो, कमेंट जैसा दिख रहा है कुछ, और यहां पे जाके ट्रिपल कोट एंटर करो, ठीक है। ये एक्चुअली कमेंट नहीं होता, लेकिन हम मल्टीपल पर्पस के लिए, मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कमेंट करते हो तो आपका इस कलर में आता है ना, यहाँ पे ट्रिपल कोट देके आप कमेंट इसको कर सकते हो, जो कि प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसको मैं अभी रन करता हूं, देखिए एंटर योर नेम आ रहा है और यहाँ पे ओके आउटपुट मैसेज में यहाँ पे आ रहा है कोटेशन में, लेकिन जनरली आप VS कोड वगैरह में रन करोगे तो ये सारा चीज नहीं आना चाहिए, ये आएगा नहीं। सो बेस्ट आपका हमेशा ऑप्शन क्या रहता है? आप ये सभी को सिंगल कोटेशन में करो, दैट विल बी बेटर। अभी मैं पूरे प्रोग्राम को रन करता हूँ, एंटर योर नेम आ गया, इसको मैं आकाश एंटर किया तो आकाश प्रिंट हो गया, फिर वेरिएबल्स का नाम भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आप मोबाइल फोन में ट्राई करोगे ट्रिपल कोट का, वो होने का चांसेस है। अदरवाइज आप हैशटैग देके सारे को आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अबाउट कमेंट लाइन। तो इतना था आज के सेशन के लिए, और ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कीवर्ड्स और उसके साथ साथ कुछ और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का
गलती हो जाता है उस इंडेंटेशन पार्ट वाले प्रोग्राम्स में। तो आपको मैं बताना चाहूंगा अगले क्लास के लिए होमवर्क आप सभी के लिए क्या रहेगा। होमवर्क विल बी कि आप लोग को जो कमेंट्स है वो कमेंट्स करके काफी सारा प्रोग्राम्स लिख के भेजना है। उसके साथ साथ मल्टीपल असाइनमेंट्स एंड एक्सेसिंग वो वाला पार्ट को भी आपको लिख लेना है। वो लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, डिलीट करने के बाद क्या एरर आता है, और एरर अगर ऐसा आता है टाइपिंग मिस्टेक में भी तो वो एरर को आप कैसे ठीक करोगे, दैट विल बी योर मेन ऑब्जेक्टिव। तो ट्राई कीजिए, प्रोग्राम कीजिए और भेज दीजिए। तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।